तो जेईई मेन 2021 सेशन 4 की डेट्स आ चुकी हैं, 26, 27, 31 अगस्त और 1 एंड 2 सितंबर। आई होप ये डेट्स आपको याद हो चुकी होंगी। तो अब हमारे पास जितना समय बचा है, हमें उसे कैसे यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा होता है कि टाइमिंग्स एक्सटेंड होते हैं, डेट्स डिले होती हैं, पोस्टपोन होते हैं एग्ज़ाम, तब स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, तो आपके जो पीयर्स हैं, उनके पास भी बहुत टाइम है। सारे आपके जितने भी सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सब के पास भी एक्सटेंडेड टाइम है। कुछ होंगे जो एक्सटेंडेड टाइम को मिसयूज़ करेंगे, मतलब ये कि वेस्ट कर देंगे। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग कर देते हैं वेस्ट। कुछ लोग होंगे जो कि उसको सिंसियरली यूज़ करेंगे। तो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी या क्या बेस्ट प्लान रहना चाहिए कि हम इस समय को यूज़ कर पाएँ बहुत अच्छी तरह से? इन पूरे रफ़ली 30 टू 40 डेज़ में, है ना? जब भी आपका जेईई मेन 3 होता है, सेशन 3 होता है, उसके बाद जो भी आपको टाइम मिलेगा इसके बीच, है ना? उस टाइम लिमिट के अंदर आपको देखना है कि आप कितना बढ़िया कर सकते हो, राइट? और उसके लिए रफ़ली आपको 30 टू 40 डेज़ मिल सकते हैं, राइट? वो अनसर्टेन है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जेईई मेन सेशन 3 की और 4 की डेट्स क्या हैं। लेकिन जो भी एटलीस्ट 30 डेज़ हमारे पास हैं, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे जेईई मेन 3 के बाद, जेईई मेन 3 के अंदर एंटैंगल्ड हो जाएँगे, है ना? उसके रिज़ल्ट्स, उसके ये आंसर की ये वो, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट थिंग इज़ कि जेईई मेन 3 में एंटैंगल नहीं होना, 4 को लुक अप करो, ठीक है? वहाँ देखो, वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है? अभी आपका सेशन 3 नहीं हुआ है अगर, तो फिर आप ये सोच रहे हो कि भैया सेशन 4 के बारे में मैं क्यों बात करूँ? नहीं, बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सेशन 4 ही है जो कि आपको रियल रिज़ल्ट्स देने वाला है, ठीक है? सेशन 3 जस्ट ऐसे ही है समझ लो, है ना? बट इसका मतलब ये नहीं कि सेशन 3 में बेटर परफ़ॉर्म नहीं करना। तो सेशन 3 में जितना समय अगर आपका रह गया है, उसमें आपका जो फ़ोकस है वो ये होना चाहिए कि कैसे आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाए, है ना? कैसे आप इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओ कि कैसे आप एग्ज़ाम को देने वाले हो, राइट? और जितनी एग्ज़ाम में आपने गलतियाँ करी थी, एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम सेंटर जाते वक़्त, सेशन 1 और 2 में, वो आप ना दोहराओ। जस्ट मेक श्योर, और मेक श्योर करो कि आपके जो भी कुछ बचे हुए दिन रह गए हैं, उसमें आपका जो माइंड है वो सही काम कर रहा है, ठीक है? यू आर इन अ जॉयफुल स्टेट, है ना? यू आर एनर्जेटिक, है ना? आप बीमार ना हो, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दो रादर देन रिवीजन, ठीक है? ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करना, है ना? बट यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका माइंड कितना काम है, क्योंकि रिवीजन तो आप कर लोगे, लेकिन हो सकता है तब भी आपको एग्ज़ाम में याद ना आए, जस्ट बिकॉज़ यू आर एंग्शियस, जस्ट बिकॉज़ आप जल्दबाज़ी कर रहे हो। तो एग्ज़ाम में अगर आपको अपनी जो रिकॉलिंग मेमोरी है, जो भी आप रिकॉल कर सकते हो, अगर वो आपको ज़्यादा चाहिए उन 3 घंटे के स्पैन में, देन यू मस्ट कीप योर माइंड काम एंड जॉयफुल, है ना? नॉट जस्ट काम, एक्चुअली जॉयफुल, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। एग्ज़ाम का जो पेपर है, वो आपके लिए एक एडवेंचर होना चाहिए, राइट? यू हैव टू कीप योर इमोशंस लाइक दिस। येस, वी कैन चेंज आवर इमोशंस कॉन्शियसली, just with a simple intent, just with a simple thought, we can change our emotions if we keep that thought in line for a certain period of time. Like अगर आप एक सर्टेन थॉट को सोचते रहते हो, बार बार रिमाइंड करते हो अपने आप को, आपके इमोशंस भी उस तरह के हो जाते हैं, है ना? एंड येस, इमोशंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक सर्टेन इमोशनल स्टेट लेके नहीं जाओगे एग्जाम में, है ना? मतलब अपने इमोशंस को या तो ऐसे बिल्कुल एडवेंचरस मोड में होके जाओ, या फिर एंथुसियास्टिक होके जाओ, है ना? एनर्जेटिक मोड में जाओ। जब तक आप इस तरह के नहीं रहोगे, जब तक आप अपने लिए एक इंटेंशनली, जब तक आप एक इमोशन सेट नहीं करोगे, तब ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मुश्किल क्वेश्चंस दिखें और वो आपका इमोशन चेंज कर दें, है ना? अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम के 3 घंटे के दौरान आप इमोशनल कन्फ्यूजन से ना गुज़रो, है ना? यानी कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से ना गुज़रो, है ना? आपका एक इमोशनल रोलर कोस्टर ना चल रहा हो, जो कि ज़्यादातर लोगों का चलता है एग्ज़ाम देते वक़्त। तो आपको क्या करना है, एक इमोशन सेट करना है और उसी को कंटिन्यू करना है। तो ये अभी से करना शुरू कर दो। और जेईई मेन 3 के बाद बिल्कुल एंटेंगल नहीं होना रिजल्ट्स और इन सब चीज़ों के अंदर, जस्ट फोकस ऑन जेईई मेन 4। और अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटाइल इस तरह का है, जेईई मेन 2 में या 3 में ऑलरेडी हो ही जाएगा, ठीक है? इतना कि आप जेईई एडवांस के लिए एनीवेज़ क्वालीफाई हो गई, क्लियरली 95 प्लस हो आप, अगर 94 प्लस भी हो जाएगा, बट 95 प्लस हो अगर, तो पक्का है कि आप एडवांस में फोकस कर सकते हो, इन केस आपको जेईई मेन से कोई
एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मतलब इस तरह का कि आपको कोई ट्रिपल आई चाहिए या NIT चाहिए पर्टिकुलर, है ना। देन if you want to focus on JEE Advanced, you can definitely focus on JEE Advanced, leaving JEE Main for a side, ठीक है, you can definitely. अब प्लान क्या है, क्या करें इन 30 डेज में, एटलीस्ट 30 डेज में क्या करें? यू मस्ट फोकस ऑन थ्री मेन पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटिंग दोज बैकलॉग्स, ठीक है, कुछ ऐसे बैकलॉग्स जो कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं. अगर ऐसे कुछ बैकलॉग्स पड़े हैं देन यू कैन इन्वेस्ट योर 10 to 15 days, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 to 15 days इन दैट, ओके. और जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं उनके आप क्या करो, उनके आप ट्रिगर नोट्स बनाओ, है ना. अगर आपको जानना है कि ट्रिगर नोट्स क्या होते हैं, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आपको ट्रिगर नोट्स का एक सेशन मिल जाएगा, है ना. बट उसमें उससे बेटर हमारे पास कुछ है, ठीक है, उससे बेटर कुछ है. हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ रिविजन एंड पेपर सॉल्विंग प्रोग्राम. तो उस प्रोग्राम के अंदर हमने ट्रिगर नोट्स स्टूडेंट्स के पर्सनली चेक किए और उनको एनहांस किया, है ना. अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं. रिमेंबर, जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे कुछ 50+ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं और उनके ट्रिगर नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं. पता है कितने दिनों में? जस्ट 5 से 6 दिनों में, है ना. मैंने 7 दिन का टारगेट दिया था लेकिन कुछ कुछ लोगों ने उसको 5 से 6 दिनों में कर दिया. 50+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, है ना. हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से 50+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं. रफली 300+ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, है ना, SRP में, राइट. उसमें से 50+ स्टूडेंट्स, है ना, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं बढ़िया से, उन्होंने 5 दिन में ही कर दिया. बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 7 दिन में, 8 दिन में, इतने टाइम में करेंगे. थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे तो 8 दिन में, 9 दिन में कर लेंगे, राइट. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर लिया और आप यहाँ बैठे हो जो कि अब अपने ट्रिगर नोट स्टार्ट करने वाले हो. पता नहीं आपको कितना टाइम लगेगा, आमतौर पर ट्रिगर नोट्स बनाने में पूरा 1 महीना लग जाता है ना. बट प्रोग्राम के अंदर क्योंकि वो एनहांस्ड वे में होगा, यू कैन डू इट इन 7 days, है ना. अब चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसको 10 days भी कर सकते हैं, राइट. तो शुरू के फर्स्ट 2 वीक्स जो हैं वो आपको फोकस करने हैं कि जो आपको आता है उसके ट्रिगर नोट्स बनाओ. और सेकेंड नंबर पे जो आपके ऐसे बैकलॉग्स हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं जो कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स को बिलोंग करती हैं, देन यू मस्ट फोकस ऑन दैट. फिर उसके बाद आपको फोकस करना है ट्रिगर नोट्स को रिवाइज करने पे, है ना. ध्यान रखना, जो SRP में अभी थे वो लोग अपना ट्रिगर नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे जिस टाइम आप बना रहे होगे, राइट. सो यू हैव टू बी अर्ली, है ना, यू हैव टू बी क्विक, ओके. तो SRP में अगर एनरोल करना चाहते हो जस्ट नीचे कमेंट करके बता दो कि एनरोल करना चाहता हूँ मैं, येस आई वांट टू एनरोल, है ना. और या फिर जस्ट ये लिख सकते हो आई वांट टू नो मोर, देन वी विल रिस्पॉन्ड यू, ठीक है. टीम TJC विल रिस्पॉन्ड यू, ऑल राइट. तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं वो आप क्या करोगे, ट्रिगर नोट्स रिवाइज करने में और पेपर सॉल्व करने पे स्पेंड करोगे, राइट. तो वो भी इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है. आप चाहो तो इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हो, ठीक है. जल्दी से जल्दी एनरोल हो, जितना जल्दी होगे उतना बढ़िया होगा, ओके. भैया अगर मैं प्रोग्राम के अंदर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ ये बताओ. कुछ यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो कि आपको सपोर्ट करती रहेंगी. बट अगर कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी होती है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बोलो कि मेरी ये मजबूरी है, इस वजह से मैं इतनी फ़ी पे नहीं कर पा रहा. तो कुछ हम उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकते होंगे तो डेफ़िनेटली करेंगे. हम देखेंगे कि आपका क्या डेडिकेशन है और क्या सिचुएशन है आपकी जिस वजह से आप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हो, है ना, एंड यू डिज़र्व टू बी इन इट, है ना, बट यू आर नॉट एबल टू बी इन इट फॉर सम ट्रूली ट्रूली जेन्युइन रीजंस, है ना. देन वी विल सी, ठीक है. हम कभी भी जेन्युइन स्टूडेंट्स को किसी भी अपॉर्चुनिटी से दूर नहीं रखते, कभी भी, ठीक है. तो वी विल सी इट, है ना. और इफ़ अगर ऐसा कुछ है कि आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, कोई आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और तब भी आप ज्वाइन नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं आपसे बोलूँगा कि आप सिर्फ इनसिंसियर हो, दैट्स इट. एक शब्द है आपके लिए, इनसिंसियर, है ना. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, मतलब अफोर्ड कर सकते हो मतलब कौन अफोर्ड कर सकता है. 4000 रुपीज़ का एक प्रोग्राम है जो कि 1 मंथ तक चलेगा, है ना. और ये प्रोग्राम तब के लिए था, तब इसकी प्राइस जो थी वो 4000 थी जब एग्ज़ाम को कुछ ही दिन रह गए थे. और एग्ज़ाम एक्सटेंड होने के बाद भी हमने प्राइस एक्सटेंड नहीं करी, प्राइस वही है. कंटेंट डेफिनेटली डबल मिलेगा, ठीक है. और जो भी हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी वो डबल से ज़्यादा होगी. बट स्टिल जो फ़ी है, अगर हमने एक बार कमिट कर दिया फ़ी है, तो एग्ज़ाम डिले होने की वजह से हम अपनी फ़ी इंक्रीज़ नहीं करते, फ़ी अभी भी वही है, ऑलराइट. सो इट इज़ जस्ट 4000 फॉर मोर देन अ मंथ.
हाउ कैन यू मिस इट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ठीक है, आप इसको मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट, ओके। तो अगर तब भी आप इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आते, है ना, और जितने जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी एस आर पी की जो प्लेटफॉर्म है idgcourses.com/srp-class, इस लिंक पर ऑलरेडी बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए है कि नहीं, आप जस्ट वहाँ देख सकते हो और चेकआउट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू जॉइन द प्रोग्राम। डेफिनेटली एक सिंसियर स्टूडेंट कैसे इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता ठीक है, डेफिनेटली होगा, है ना। डेफिनेटली आप देखोगे, आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो एग्जैक्टली आपको करनी चाहिए लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो लोग सोच रहे हैं कि लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्रोग्राम के अंदर एनरोल हों, ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही है, जब सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हम लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ होते हैं, ऑलराइट। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये इस साल से नहीं हो रहा, ये पिछले 3 सालों से हो रहा है, इनफैक्ट 4 सालों से, है ना। प्रोग्राम का नाम अलग होगा बट जो चीज़ें हैं वो सेम हो रही हैं, है ना, और उल्टा बढ़ती जा रही हैं, इम्प्रूव होती जा रही हैं, एवरी ईयर सिग्निफिकेंटली चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, है ना। तो आप जाके देखो, प्लेटफॉर्म को विजिट करो, उसके साथ कंफर्टेबल हो, जो कंटेंट अवेलेबल है फ्री में उसको देखो, राइट। और बाकी सारा जो कंटेंट है वो लॉक्ड होगा, उसके पासवर्ड्स आपके पास नहीं होंगे, तो आप प्रोग्राम के अंदर एनरोल होगे तो वो पासवर्ड्स भी जो है आपको मिल जाएंगे, राइट। ये आपको करना है, सिंपल सा काम है। 30 डेज़ की मैंने आपको प्लानिंग बताई, ठीक है। फिर ये प्लानिंग और एनहांस्ड मोड में हो सकती है, अगर आप प्रोग्राम के अंदर आओ तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट, ठीक है। आप ऑलरेडी देख सकते हो जो लोग प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं और जो प्रोग्रेस का जो अंतर है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। वो लोग अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे होंगे इन 30 डेज़ में, कितना मज़ा आ रहा होगा उनको, ठीक है। लिटरली आज जब मैं बात कर रहा था स्टूडेंट से, कितनी मज़ेदार चीज़ है, हमने इन 7 दिनों को स्पेंड किया ट्रिगर नोट्स में, और ये था कि 7 to 12 टाइम्स वो अपना सिलेबस रिवाइज कर पाते हैं अगर जेईई सेशन 4 उसी डेट पे होता तो, एंड नाउ दे कैन रिवाइज देयर सिलेबस 20-30 टाइम्स एटलीस्ट, मे बी 140 टाइम्स। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और ये बेस्ट तरीका है जेई एडवांस के लिए रेडी होने का, ठीक है। जेईई मेन 4 की तैयारी करते करते जेई एडवांस के लिए रेडी होने का। तो ये है आपका प्लान। मैंने आपको कुछ मिस्टेक्स बताई जो कि आप अवॉइड कर सकते हो, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, जेईई मेन 3 से पहले भी, अगर आपका जेईई मेन 3 नहीं हुआ अभी तो, है ना। और क्या आपका इन 4 वीक्स का, रफली 4 वीक्स का प्लान होगा। फर्स्ट 2 वीक्स पे आप किन चीज़ों पे फोकस करोगे और नेक्स्ट 2 वीक्स पे आप किन चीज़ों पे फोकस करोगे, वो मैंने आपको बताया, राइट। और फिर ये सब कुछ मल्टीपल टाइम्स एनहांस हो सकता है अगर आप एसआरपी के अंदर हो तो, ऑलराइट। तो अगर इंटरेस्टेड हो, रजिस्टर नाउ। ट्रिगर नोट्स का सेशन चाहिए, कमेंट डाउन बिलो। एनरोल होना है, कमेंट डाउन बिलो। कोई क्वेश्चन है आपका जो आप पूछना चाहते हो, कमेंट डाउन बिलो, ऑलराइट। सी यू इन क्लास, ऑल द बेस्ट।